Hello everyone. So today we are going to discuss some more topics related to the photosynthesis. Okay? हमने already कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे जैसे कि लाइट रिएक्शंस, ओके, डार्क रिएक्शंस में भी हमने केल्विन साइकिल ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन और टू मोर टॉपिक्स, ओके, that are the C4 cycle, the photorespiration and the factors affecting the photosynthesis. Okay, तो अगर हम बात करें C4 साइकिल की, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है वो हम आज देखेंगे. ठीक है, C3 साइकिल हमने ऑलरेडी देख ली थी. C4 साइकिल में क्या होता है. अब ये तो वापस नहीं बताना पड़ेगा ना कि C4 साइकिल होती क्या है. C4 साइकिल वो साइकिल है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का CO2 फिक्सेशन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें जो फिक्सेशन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन दीज प्लांट्स. ठीक है, CO2 फिक्सेशन इन दीज प्लांट्स. इसलिए इन प्लांट्स को अपन C4 प्लांट्स भी कहते हैं जिनमें की क्या होती है, C4 साइकिल आकर होती है. ठीक है, अब ये जो C3 प्लांट्स है और C4 प्लांट्स है ये एक दूसरे से थोड़े से अलग होते हैं. ठीक है, ज़्यादा अलग नहीं, लेकिन C3 और C4 प्लांट्स एक दूसरे से थोड़े से अलग होते हैं. ठीक है, जो हमारे C4 प्लांट्स होते हैं उनमें जो उनकी लीफ एनाटमी है, ठीक है, जो उनकी लीफ की एनाटमी है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी C3 प्लांट्स. ठीक है, तो C4 और C3 में बेसिक डिफरेंस की अगर कुछ जो छोटे मोटे डिफरेंसेस है वो क्या है कि C4 प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो लीफ एनाटमी है is different from C3 plants. ठीक है, इनके जो लीफ की एनाटमी होती है इट इज स्लाइट डिफरेंट. कैसी होती है ये हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, इनकी जो लीफ की एनाटमी होती है वो क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है. ओके, उसके बाद दे आर अडेप्टेड टू हायर टेम्परेचर्स. ठीक है, दीज आर अडेप्टेड टू हायर टेम्परेचर्स. सॉरी गाइस, लीफ एनाटमी डिफरेंट होती है. दीज आर अडेप्टेड टू द हायर टेम्परेचर. दीज एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ हायर इंटेंसिटीज. ठीक है, ये क्या करते हैं, हायर इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, और इनमें एक प्रोसेस होता है दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, इनमें एक प्रोसेस होता है दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन. वो नहीं होता या कम होता है. दिस इज बेसिकली अ वेस्ट ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट्स. ठीक है, क्योंकि इस फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कुछ भी इफेक्टिव प्रोड्यूस नहीं होता. ओके, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स. ओके, ये आप लिखिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं.
ओके, सो अगर हम डिस्कस करें कि इसकी जो लीफ एनाटमी होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है. पहली बात तो द एनाटमी ऑफ द लीव्स ऑफ द C4 प्लांट्स, ओके, दीज वी कॉल क्रैंस एनाटमी. ठीक है, वी कॉल दिस एनाटमी एज दी क्रैंस एनाटमी. ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रैंस एनाटमी. और ये क्रैंस एनाटमी होती क्या है और किस बेसिस पे होते हैं ये अभी डिस्कस करेंगे कि ये जो क्रैंस एनाटमी है, ठीक है, ये जो क्रैंस एनाटमी है, ठीक है, वो एक व्रेथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. व्रेथ लाइक मतलब जो अगर आपको पता हो कि जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जब क्रिश्चियंस और इन सब में कोई डेथ हो जाती है तो इफ़ यू रिमेंबर ये एक सर्कल से वो जो फ्लावर्स ऐसे बना के देते हैं, इसको बोलते हैं व्रेथ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, व्रेथ लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो इसलिए हम इसकी एनाटमी को व्रेथ लाइक एनाटमी बोलते हैं क्योंकि लीव्स जो होते हैं, ठीक है, जो इन प्लांट्स के लीव्स होते हैं, ठीक है, इन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनका जो वैस्कुलर बंडल है, सपोज समझ लो कि ये प्लांट का लीफ है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट का लीव है और इसके बीच में उसका क्या प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसके आसपास क्या होते हैं, इस वैस्कुलर बंडल के आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इस वैस्कुलर के बंडल के आसपास क्या होते हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, बंडल शीथ सेल्स. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस वैस्कुलर बंडल के अराउंड एंड दीज फॉर्म अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग. ठीक है, ये क्या बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं. ठीक है, जिसको जो किसके अराउंड प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर बंडल के अराउंड. ठीक है, और इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, बंडल शीथ सेल्स. ठीक है, बंडल शीथ सेल्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बंडल वैस्कुलर बंडल के अराउंड एक शीथ बना रहे हैं, एक कवरिंग बना रहे हैं. ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स. ओके, ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, काफी टाइटली पैक्ड होते हैं. ये जो सेल्स होते हैं ये काफी क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. ओके, तो इनमें से क्या होता है, ये गैसियस एक्सचेंज नहीं होने देते. ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और ये अपने अंदर गैसियस एक्सचेंज नहीं होने देते. ओके, प्लस ये इनकी जो वॉल्स होती है, ओके, इनकी जो वॉल्स होती है ये भी क्या होती है, काफ़ी टाइटली पैक्ड होती है एक दूसरे से. ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती है ये क्या होती है, काफ़ी टाइटली पैक्ड होती है. ओके, अब ठीक है, इनकी वॉल्स क्या होती है आपस में, सॉरी गाइस, इनकी जो वॉल्स है वो आपस में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती है. तो दे डू नॉट अलाउ दी एक्सचेंज ऑफ दी गैसेज इवन. ठीक है, ये इतने क्या होते हैं, आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं. एंड दीज सेल्स आर फुल ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, इनमें क्या होता है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और ये गैशियस के एक्सचेंज को परमिट नहीं करते. ठीक है, ये गैशियस एक्सचेंज को क्या नहीं करते, परमिट नहीं करते. ठीक है, तो ये बेसिकली होता है बंडल शीथ सेल्स. ओके, अब हम देखेंगे कि C4 साइकिल अकर कैसे होती है. जो हमारी C4 साइकिल है, ठीक है, जो हमारी C4 साइकिल है वो दो सेल्स में मिलके अकर होती है. ठीक है, जो हमारी C4 साइकिल है वो दो सेल्स में मिलके अकर होती है. एक सेल हो जाएंगे हमारे मीजोफिल सेल, दूसरे सेल हो जाएंगे हमारे बंडल शीथ सेल. ठीक है, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल. और इसमें किसका रोल होता है, स्टोमेटा का रोल होता है. और इसमें किसका रोल होता है, स्टोमेटा का रोल होता है. ठीक है, तो ये है हमारा बेसिकली सेल्स इन्वॉल्व, मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स. ठीक है, अब मीजोफिल सेल्स इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात है क्योंकि के
ये जो बंडल शीथ सेल्स है, ठीक है, ये सेल के क्या होते हैं, काफी अंदर लोकेटेड होते हैं, तो इनके पास गैसेस कैसे आएगी, ठीक है, ये क्या होता है काफी अंदर लोकेटेड होते हैं, तो इनके पास कैसे आएगी गैसेस, इसलिए जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, जो स्टोमेटा होता है वो एटमॉस्फेरिक CO2 को क्या लेता है, अपने अंदर लेता है, देन इट इज ट्रांसफर टू द मीजोफिल सेल, और फर्दर इस साइकिल के थ्रू ये कहाँ आती है, बंडल शीथ सेल्स में, कहाँ आती है, बंडल शीथ सेल्स में। ओके, आप लोग एक बार ये स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, आप लोग भी एक बार ये स्ट्रक्चर बनाइए, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं जो स्टोमेटा था, ठीक है, जो स्टोमेटा था उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर से CO2 ली, ठीक है, CO2 लेने के बाद उसने क्या किया, इसको मीजोफिल सेल को ट्रांसफर किया, ठीक है, स्टोमेटा ने एटमॉस्फेरिक CO2 लेके मीजोफिल सेल को ट्रांसफर किया, ठीक है, जैसे ही इसने मीजोफिल सेल को CO2 ट्रांसफर किया, बेसिक अपना क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन कराना, है ना, और यहाँ पे क्या है, जैसे जो हमने C3 साइकिल पढ़ी थी, ठीक है, जो हमने C3 साइकिल पढ़ी थी उसमें जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर था या जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेशन हो रहा था बेसिकली, ठीक है, वो क्या था, हमारा राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, उसमें CO2 किसके साथ कंबाइन हो रहा था C3 साइकिल में, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, C3 साइकिल को थोड़ा सा रिकॉल करके उसको कंपेयर करके चलेंगे, किसके साथ करा था, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, अब राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ वहां क्या हुआ था, CO2 कंबाइन हुआ था, ठीक है, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ था, रुबिस्को की, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, रुबिस्को की, ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस, क्योंकि दैट रुबिस्को एंजाइम हैज द बाइंडिंग साइट फॉर बोथ दी गैसेस, ठीक है, उसके जो एक्टिव साइट होती है रुबिस्को की, इट हैज दी बाइंडिंग कैपेसिटी विद बोथ द गैसेस, दैट इज दी ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है वहां पे दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए अपना नाम रुबिस्को ऐसे पड़ा।
सॉरी, हाँ, तो जब राइबुलोज बिसफॉस्फेट और CO2 और O2 एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ता है, रुबिस्को एंजाइम पड़ता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ता है, रुबिस्को एंजाइम पड़ा, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम इस रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कौन करा रहा है, सबसे पहला यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायुरवेट, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायुरवेट। यहाँ पे क्या कर रहा है, CO2 जो है फॉस्फोइनोल पायुरवेट से कंबाइन होता है, मैं एक सिंपल फॉर्म बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो CO2 है वो किससे कंबाइन हो रहा है, फॉस्फोइनोल पायुरवेट से, ठीक है। यहाँ पे जब वो इससे कंबाइन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जब वो इससे कंबाइन हो जाता है, ओके, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर द CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस, ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर द CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस, ओके। अब यहाँ पे जो फिक्सेशन हुआ, ठीक है, वहां पे C3 साइकिल में क्या बन रहा था, दो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे फॉस्फोग्लिसरेट के, ठीक है, वहां पे क्या बन रहे थे, दो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक C4 एसिड बनेगा, एक 4 कार्बन का एसिड बनेगा जिसका नाम है मैलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे जो साइकिल है वो क्या बनाएगी, मैलिक एसिड बनाएगी, जो कि क्या है, एक C4 एसिड है, ठीक है, 4 कार्बन का एसिड है। नाउ दिस मैलिक एसिड इज फर्दर ट्रांसफर्ड, ठीक है, दिस मैलिक एसिड इज फर्दर ट्रांसफर्ड टू दिस बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। यहाँ से जो मैलिक एसिड बना वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, हमारी बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ये मैलिक एसिड ही प्रेजेंट है, यहाँ पे मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। इस बंडल शीथ सेल में आके क्या हो जाता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ आके इट फॉर्म्स अ 3 कार्बन एसिड, ठीक है, यहाँ आके इट फॉर्म्स a 3 carbon acid which is then transported to the mesophyll cells, okay, which is then transported to the mesophyll cells, ठीक है। अब ये जो एक साइकिल है छोटी सी, इसको अपन क्या बोलते हैं, C4 साइकिल, इसको अपन क्या बोलते हैं, C4 साइकिल, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, CO2 आया, स्टोमेटा ने CO2 लिया अपने अंदर, ठीक है, या इसको एक नए पेज पे अच्छे से बनाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, स्टोमेटा रोल में आया, ठीक है, इसने क्या दी, CO2 दी एटमॉस्फेयर से, ठीक है। बंडल शीथ सेल्स तो अब कहाँ है, वैस्कुलर बंडल के आसपास प्रेजेंट है ना, वैस्कुलर बंडल के आसपास कौन प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट है, ओके। अब वो बंडल शीथ सेल्स तो काफी अंदर प्रेजेंट है, उन पे तो डायरेक्ट गैस ले ही नहीं सकते वो, ठीक है, CO2 उनके पास आ ही नहीं सकता। ये क्या है, एक अडेप्टेशन है। सबसे पहले मैं बता दूं ये क्या है, एक अडेप्टेशन है C4 प्लांट्स में, ताकि उनको फोटो रेस्पिरेशन ना करना पड़े, विच इज टोटल वेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। ये उनका क्या है, एक अडेप्टेशन है, ताकि उनको क्या ना करना पड़े, फोटो रेस्पिरेशन ना करना पड़े, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन कैसे होता है, जब रुबिस्को जो एंजाइम है, ठीक है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है, रुबिस्को में कितनी एक्टिव साइट्स किसके लिए है, CO2 और O2 दोनों के लिए। CO2 तो जब बाइंड हो रहा है तो हमने देख लिया एंड में कैल्विन साइकिल आ के रोल में ग्लूकोज बना देती है, ATP बना देती है, हमारे जो अच्छे प्रोडक्ट्स है वो बन जाते हैं जो हमारी सेल को चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उस रुबिस्को से O2 बाइंड हो गया, ठीक है, अगर उस रुबिस्को से O2 बाइंड हो जाता है, ठीक है, तो O2 बाइंड हो गया तो वो क्या बनाता है, एक 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है, ठीक है, वो क्या बनाता है, एक 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जो कि हमारे काम का नहीं है, जिस साइकिल की वजह से इस फोटो रेस्पिरेशन से जो वो 2 कार्बन कंपाउंड बनता है O2 के बाइंड होने से, वो हमें कोई अच्छा प्रोडक्ट या बहुत कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट नहीं देता, उल्टा वो क्या करता है, हमारे फोटोसिंथेसिस को प्रोडक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है।
तो ये सारा अडेप्टेशन क्या है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ ना पहुंच पाए, रूबिस्को तक ना पहुंच पाए, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, लीफ के वैस्कुलर बंडल्स के आसपास प्रेजेंट होता है टाइटली पैक, ताकि वहां पे O2 की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो, नहीं प्रेजेंट हो, ताकि ये जो प्लांट है वो इफेक्टिव प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है वो CO2 अंदर लेता है, ठीक है, अपने, और कहाँ सेंड कर देता है इसको, और कहाँ ट्रांसफर कर देता है इसको, मीजोफिल सेल्स में, ठीक है, और कहाँ ट्रांसफर कर देता है इसको, मीजोफिल सेल में। सपोज ये है हमारा मीजोफिल सेल और ये है हमारा बंडल शीथ सेल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा मीजोफिल सेल और ये क्या हो गया हमारा बंडल शीथ सेल, ठीक है। अब मीजोफिल सेल में आई CO2, सिंपल स्ट्रक्चर अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आई CO2 एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और इसमें एक सब्सटेंस ऑलरेडी पड़ा है जिसको अपन बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायुरवेट, ठीक है, PEP, फॉस्फोइनॉल पायुरवेट। इसको मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ये किसके साथ कंबाइन होता है, CO2 के साथ, ठीक है। ये किसके साथ कंबाइन होता है, CO2 के साथ, ओके। और ये जो रिएक्शन होती है आगे इस CO2 फिक्सेशन की, ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है CO2 फिक्सेशन की, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज दी पेपकेस या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। इस एंजाइम के नहीं सॉरी इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज दी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब ये जो पेपकेस एंजाइम है मैं इसको PEPC लिख रही हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। PEPC की प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, ये हमारा CO2 फिक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा CO2 फिक्सेशन हो गया इस पे, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक 4 कार्बन एसिड बनेगा जिसका नाम क्या है, मैलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड, ठीक है। फिर ये जो मैलिक एसिड है ये ट्रांसफर हो जाएगा बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है। ये जो 4 कार्बन मैलिक एसिड है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है। यहाँ पे इस मैलिक एसिड का क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। यहाँ इस मैलिक एसिड का क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज दी रिमूवल ऑफ दी CO2, ठीक है, दैट इज दी रिमूवल ऑफ दी CO2, ओके। अब ये जो रिमूवल हुआ CO2 का, ठीक है, इसके बाद ये अभी तक क्या था, 4 कार्बन, अभी तक ये क्या था, 4 कार्बन, लेकिन जैसे ही एक CO2 हटा तो उसमें से एक कार्बन हटा, ठीक है। अब ये क्या चेंज हो जाएगा, एक 3 कार्बन एसिड या कंपाउंड में, ठीक है। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, 3 कार्बन एसिड या कंपाउंड में, ठीक है। अब ये जो 3 कार्बन एसिड है वो कौन सा होता है, पायुर्विक एसिड, ठीक है। ये मैलिक एसिड अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायुर्विक एसिड में, जो कि क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये फर्दर क्या हो जाता है, ये फर्दर फिर ट्रांसफर होके किस में रिजल्ट करता है, फॉर द by the absorption of the ATP it further converts into the PEP, ठीक है। ये क्या होता है कि ATP के यूटिलाइजेशन से पायुर्विक एसिड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, PEP में वापस। अब इस साइकिल में और इस साइकिल में एज सच आपको कोई फर्क दिख रहा है, नहीं ना, कुछ भी फर्क नहीं लग रहा, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये PEP पर ये थोड़ा इजी लग रहा है कंपैरेटिवली, मीजोफिल सेल में PEP प्लस CO2 हुआ, पेपकेज ने इस एंजाइम को क्या दिया,
हमारा कैटेलाइज किया, या मैं कहूं कि एंजाइम ने इसमें क्या की, इस रिएक्शन में हेल्प की, जिसने फर्दर क्या फॉर्म किया, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड फिर फर्दर कहाँ गया, इसका डी कार्बोक्सिलेशन हुआ बंडल शीथ सेल्स में जाके, ठीक है, जिससे क्या हो गया, CO2 रिमूव हो गया, ठीक है। जब CO2 रिमूव हो गया तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड फर्दर कहाँ चला जाता है, मीजोफिल सेल्स में चला जाता है, ठीक है, और वापस रीजनरेट होके क्या बन जाता है, रीजनरेट होके वापस क्या बन जाता है, पेप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। तो ये है बेसिकली C4 साइकिल। अब ये जो CO2 है, ठीक है, ये जो CO2 है यहां, इसका क्या होगा, जो आया वो वापस चला गया, लेकिन अब इसका क्या होगा, अब इसमें C3 साइकिल होगी। यही तो बेसिक मोटिव था C4 साइकिल का, कि जो रुबिस्को एंजाइम है, ठीक है, उस पे क्या बाइंड हो, CO2 बाइंड हो, और रुबिस्को जो है वो मीजोफिल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता C4 प्लांट्स के, वो बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, अगेन ये CO2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, राइबुलोज बिसफॉस्फेट आ जाएगा, RUBP, ओके। ये फर्दर कंबाइन होके अपना कार्बोक्सिलेशन कराएंगे, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट बना लेंगे, 3PG बना देंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ओके, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये फिर फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिडक्शन करके ट्रायोस फॉस्फेट में, ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट में, जिसका एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, शुगर सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और बाकी जो ट्रायोस फॉस्फेट है वो वापस किस में लग जाएगा, रीजनरेशन ऑफ RUBP में, ठीक है। और ये रिएक्शन किसकी वजह से चल रही है, राइबुलोज या रुबिस्को लिख देते हैं, ठीक है, अब इतनी जगह नहीं है, रुबिस्को, ओके। तो जो C4 प्लांट्स हैं, ठीक है, जो C4 प्लांट्स हैं उनमें भी केल्विन साइकिल तो होती ही है, ओके। और ये जो C4 साइकिल है ये तो बेसिकली एक जरिया है ताकि क्या हो जाए, मीजोफिल सेल से ऑक्सीजन बाइंड ना हो पाए, है ना। मीजोफिल सेल्स में जो रुबिस्को जनरली जो प्रेजेंट होता है उसमें क्या हो जाता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होने की भी एफिनिटी है, ठीक है, और ऑक्सीजन से भी बाइंड होने की एफिनिटी है। लेकिन अगर ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो अपना काम खराब हो जाएगा, मतलब फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ये एक अडेप्टेशन होता है ताकि क्या हो पाए, ऑक्सीजन रुबिस्को से बाइंड ना कर पाए, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करे, और इसका जो बायोमास प्रोडक्शन है ये क्या हो, अच्छा खासा हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये है हमारी बेसिकली C4 साइकिल, ठीक है, ये क्या है हमारी C4 साइकिल, इसको आप नोट कर लीजिए।
चलो अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं कहती हूँ लेंगे फोटो रेस्पिरेशन के लिए। मतलब C4 प्लांट्स ने पूरा के पूरा एक साइकिल, एक प्रोसेस डेवलप कर लिया ताकि उनको फोटो रेस्पिरेशन ना करना पड़े। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन में ऐसा क्या है कि मतलब इतना ऐसे हो गया कि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट करके ऐसे मैं कहती हूँ लीफ की एनाटॉमी चेंज कर ली, ऐसे सेल्स डेवलप कर लिए, प्लस उसी के साथ ये पूरी की पूरी साइकिल कहीं ना कहीं अडेप्ट करके डेवलप कर ली। ठीक है, अब ये जो C4 प्लांट्स हैं, ठीक है, अब ये जो C4 प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि अपना फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए इतने सारे अडेप्टेशन करते हैं। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, इतने सारे अडेप्टेशन करते हैं। ठीक है, अब ओह सॉरी, ये इसमें सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, मैंने सोचा समथिंग इज मिसिंग, उसके बाद इट कन्वर्ट्स इनटू द मेलिक एसिड एंड फर्दर इट इज ट्रांसफर्ड इनटू इट, है ना। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, इट इज बेसिकली द प्रोसेस व्हेन द रुबिस्को बाइंड्स विद द ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन में, अभी हमने क्या देखा इतनी देर से कि रुबिस्को जो एंजाइम है उससे कौन बाइंड कर रहा है, CO2। ठीक है, विच रिजल्ट्स इन दी केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में क्या बनता है, हमारा शुगर्स बनते हैं। ठीक है, हमारे क्या बनते हैं, शुगर्स बनते हैं। ठीक है, अब चाहे इंसान हो या प्लांट्स हो, कोई भी काम करेगा तो अपने फायदे के लिए करेगा। ठीक है, कि अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हम काम करें। वो केल्विन साइकिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना खाना मिल रहा है, ग्लूकोज, शुगर, ये सब मिल रहा है। ठीक है, वो हमारा जो डार्क लाइट रिएक्शंस करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि उनको ATP और NADPH मिले। ठीक है, लेकिन ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है, इसमें उनको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, व्हेन रुबिस्को एंजाइम मैं ऐसे लिख रही हूं। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम binds with O2 instead of CO2। फोटो रेस्पिरेशन पहली बात तो कब होगा, जब रुबिस्को एंजाइम बाइंड करेगा किससे, O2 से इंस्टेड ऑफ दी CO2। अगर CO2 से बाइंड करता है तो क्या बनता है बताओ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA लिख रही हूं। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, ये 3 PG लिख देती हूं यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसरेट। लेकिन जब वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है, जब रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो इट गिव्स फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, इट गिव्स फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, अब ये जो बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है आगे, इसका जब आगे ये साइकिल चलती है, ठीक है, तो इसमें, इस साइकिल में, इस फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में देयर इज नो synthesis of sugars। ठीक है, there is no synthesis of ATP और NADPH। मतलब प्लांट्स को इस प्रोसेस से ऑल ओवर कोई भी फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, इनको इससे क्या नहीं मिल रहा, कोई भी फायदा नहीं मिल रहा। उल्टा क्या होता है कि इट या दिस प्रोसेस
results in consumption of ATP. ये प्रोसेस जो चलता है it runs with the help of the ATP, बट ये बदले में वापस कोई इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं देता. ठीक है, ये बदले में वापस कोई इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं देता. ठीक है, सारा के सारा क्या निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट ही निकलता है. उल्टा प्लांट्स में एक तो इसमें क्या होता है, कुछ इफेक्टिव नहीं निकल रहा. ठीक है, उल्टा ये क्या कर रहा है, प्लांट्स की एनर्जी को कंज्यूम ही कर रहा है. दे तो कुछ नहीं रहा, कंज्यूम अच्छे से कर ले रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, फिर प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है. प्लांट्स की एफिशिएंसी को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है फोटोसिंथेसिस की. ठीक है, क्योंकि वहां पे भी अपन को कहीं ना कहीं प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत है. ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये क्या कर रहा है, प्लांट्स को तो एक एनर्जी दे नहीं रहा. ओके, प्लस ऊपर से प्लांट्स की एनर्जी को कंज्यूम बड़ा कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए दिस प्रोसेस इज नॉट बेनिफिशियल और नॉट गुड फॉर दी प्लांट्स. ठीक है, तो इसलिए इससे क्या होता है, प्लांट्स की उल्टा एनर्जी कंज्यूम ही होती है. इसलिए C4 प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने ये क्या कर लिया, अडेप्टेशन कर लिया कि भाई उनको ये प्रोसेस करना ही ना पड़े, उनको ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना ही ना पड़े. ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अडेप्टेशन कर लिया क्रैन्स एनाटॉमी का. ठीक है, ताकि क्या हो कि ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं ये अपने आप में क्या हो जाए कि उन तक पूरा O2 का अवेलेबिलिटी ना हो पाए, और रुबिस्को जो है, रुबिस्को एंजाइम जो है वो O2 से बाइंड करके इस फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को नहीं करवा पाए. ठीक है, वो इस प्रोसेस को नहीं करवा पाए. ठीक है, और वो क्या करे, सिर्फ हमारी केल्विन साइकिल को यूज करे ताकि वो अपने लिए अच्छा सा कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थी हमारी C4 साइकिल और C4 प्लांट्स. ठीक है, जो कि क्या करते हैं, CO2 अवेलेबिलिटी के लिए इतना सब अडेप्टेशन करते हैं. ठीक है, ताकि O2 वहां पे क्या नहीं हो पाए, अवेलेबल नहीं हो पाए. ठीक है, क्रैन्स एनाटॉमी वगैरह सब समझ में आया ना आपको, कि ये क्या होते हैं, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स में ना, जो बंडल शीथ सेल्स होती है उसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. गैसियस जो एक्सचेंज है उनसे क्या होते हैं, इम्परवियस होते हैं, बिकॉज दे हैव थिक वॉल्स, दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस. ठीक है, ये क्या होते हैं, एकदम टाइटली बने हुए होते हैं. ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस इनमें नहीं होती. ओके, इसलिए अगर अपन ऐसे रिकॉल करने की कोशिश करें तो ऐसे जो वो राउंड में ये जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, रेथ लाइक स्ट्रक्चर्स, जो ये फ्लावर्स होते हैं गोल वाले, और उसको अपन इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्रैन्स. इसलिए इस एनाटॉमी को, इस लीफ के एनाटॉमी को क्या बोलते हैं, क्रैन्स एनाटॉमी. ठीक है, अब थोड़ा मामला समझ आ रहा है कि क्या कैसे होता है. ओके, C4 साइकिल कैसे सब ट्रांसपोर्ट हुआ. ठीक है, क्या बना, यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा. ठीक है, क्या कैसे बना, ट्रांसपोर्ट हुआ. ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, उससे CO2 बना और केल्विन साइकिल होगा, और ये वहां पे जाके वापस क्या बन गया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ताकि ये साइकिल्स क्या करती रहे, चलती रहे. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द C4 साइकिल एंड दी photo respiration. ठीक है, in the next class we will discuss about the question and the answers of this chapter, and we will also discuss about the factors affecting the rate of photosynthesis या factors affecting the photosynthesis. Okay, thank you.